हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 12 और 13 समझाऊंगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास यहाँ पर। व्हेन द सम ऑफ ₹10,000 इज कंपाउंडेड एनुअली, ₹13,310 इज ऑब्टेन आफ्टर 3 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर आप 10,000 रुपये कंपाउंडेड एनुअली के लिए कहीं पर लगाओ, इन्वेस्ट करो, तो 3 साल के बाद आपको कितने मिलेंगे? 13,310 मिलेंगे। इसका मतलब आपको 10,000 जो है वो प्रिंसिपल दे रखा है और 13,310 आपको अमाउंट दे रखा है ना। और टाइम भी आपको दे रखा है 3 ईयर्स। आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आर आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए करेंगे कैसे इसको हम। यहाँ पहले मैंने वो सारी चीज़ें लिख दी, पी लिख दिया, ए लिख दिया और टी लिख दिया। आर मुझे नहीं पता था तो मैंने आर पे क्वेश्चन मार्क बना दिया है। ठीक है, फॉर्मूला आप सबको पता है, अगर कंपाउंड वाला होता है क्वेश्चन तो उसमें ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 के पार एन लगाते हैं। यही करते हैं ना। अमाउंट की जगह अमाउंट लिख दिया, पी की जगह पी की वैल्यू रख दी। 1 ऐसी है सॉरी, आर मुझे नहीं पता था तो मैंने आर को आर ही रहने दिया। एन मतलब होता है टाइम, तो मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, ये 10,000 देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई का है तो मैं इधर ले आई इसको, ये मेरा डिवाइड का हो गया। ठीक है ना। 1 + r/100 के पार 3 ऐसी है। अब मैंने इस 0 से 0 कट कर दी तो मेरा आया 1331 और अपॉन में 1000। ठीक है, उसके बाद अब मैंने क्या किया, मुझको पता है ये 1331 जो है वो मेरा 11 का क्यूब होता है। ये आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स में इसके क्यूब और स्क्वायर निकालने सीखे ना। तो 11 का क्यूब मैंने वहाँ भी आपको बोला था कि अप टू 30 तक तो आपको याद होने ही चाहिए स्क्वायर और क्यूब्स। तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं याद है तो आप एक बार पहले वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में कई जगह पर स्क्वायर और क्यूब का यूज़ होगा। ठीक है ना। तो ये 11 का क्यूब होता है और ये 1010 का क्यूब होता है। तो मैंने इसे 11/10 की पावर 3 लिख दिया, मतलब इसे क्यूब की फॉर्म में, इसमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इस 3 से इस 3 को मैंने कट कर दिया। 11/10 इज इक्वल टू 1 + r/100 आ गया। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, देखो इस 1 को मैं इधर ले आई, ये प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया। तो बेस सेम किया तो मेरा 1/10 आ गया माइनस करके, और यहाँ r/100 है। बस अब कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 100 यहाँ पर है तो इधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया। 100/10 इज इक्वल टू r हो गया। ठीक है, तो r आ गया मेरा 10%, और r ही मुझे निकालना था। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 10% पर एनम लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आज आपको समझाऊंगी। आज की क्लास में मैंने 2 ही क्वेश्चन आपको समझाने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय सीमा इफ शी रिसीव ₹13,225 आफ्टर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखो वो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको सम ऑफ मनी निकालनी है। इसका मतलब सम का मतलब क्या होता है? पी। तो आपको प्रिंसिपल यहाँ पर निकालना है इस टाइम पे, वो आपको दे नहीं रखा है। ठीक है, आपसे कह रहा है इफ़ शी रिसीव ₹13,225 आफ्टर 2 ईयर, 2 सालों के बाद आपको इतनी पेमेंट मिली है। तो इसका मतलब ये आपको अमाउंट दे रखा है। जब भी हमें कुछ टाइम के बाद जो पेमेंट मिलती है तो वो अमाउंट होती है, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है ना। तो ये मुझे अमाउंट दे रखा है, ये टाइम दे रखा है, ये आर दे रखा है, पी मुझे यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। जो मुझे दिया था ना मैंने सब लिख दिया, ए दिया था, टी दिया था, आर दिया था, पी निकालना था। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर एन आ गया। ठीक है ना। अमाउंट की जगह मैंने अमाउंट की वैल्यू रख दी है जो मुझे दे रखी थी। पी नहीं पता, मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। आर की जगह आर और एन की जगह एन, सिर्फ वैल्यू उसको पुट किया है फर्स्ट स्टेप में और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ सेकेंड स्टेप में क्या किया, बेस सेम कर लिया। 100 था ना यहाँ पर, यहाँ 1 था, तो ये 100 + 15/100 हो जाएगा। जब आप प्लस करोगे तो 115/100 हो जाएगा, और इसकी पावर 2 है ही आपके पास। अब पता है मैंने क्या किया, इसको 2 बार खोल दिया है। 115/100 इंटू 115/100 खोल सकती हूँ ना, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो ये 2 बार खुलेगा। ठीक है, अब ये दोनों यहाँ पर 100 और 100 डिवाइड किया, इधर जाके मल्टीप्लाई के हो गए, और 115 इंटू 115 मल्टीप्लाई का है पी के साथ। मैं पी के साथ है इसलिए बता रही हूँ, ये पी के साथ वाली चीज़ बता रही हूँ। मल्टीप्लाई का है पी के साथ, तो ये डिवाइड क्यों गए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000। इसका मतलब आपने कितना सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया होगा? 10,000 रुपीज़। तो आपका पी आ गया 10,000। ठीक है, तो आज हमने यही 2 क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इतने आप यहाँ तक कंप्लीट कर लो। थैंक यू।